एक क्षत्रिय को इस तरह से एक ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और विशेष करके यदि वह ब्राह्मण कोई उपकार किया, पढ़ाया है, लिखाया है, वेद शास्त्र दिया, उसका वध नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात बता रही है, सरहस्यो धनुर्वेदम स विसर्गो प्रसंयम अस्त्र ग्रामश्च भवता शिक्षितो जदनुग्रहात् स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नानोगाद वीरसुः कृपी। जिनकी कृपा से आपने समस्त मंत्रों के साथ धनुर्वेद की शिक्षा लिया, जिन्होंने कृपा करके आपको धनुर्वेद सिखाया, आपको वीर बनाया, अस्त्र को छोड़ना सिखाया और अस्त्रों को लौटाना सिखाया, सब विसर्गो प्रसंयम, कैसे अस्त्र चलाया जाएगा, कैसे लौटाया जाएगा, सारे अस्त्र समूहों को आपने सीखा है श्रीपाद द्रोणाचार्य की कृपा से। तो वही द्रोणाचार्य आज अपने पुत्र के रूप में खड़े हैं। उनका शरीर तो पूरा हो गया युद्ध में, लेकिन अपने पुत्र के रूप में द्रोणाचार्य आपके सामने खड़े हैं, और आप यह अनुभव कीजिए कि आप द्रोणाचार्य को बांध करके लाए। इतनी बात कह रही है। शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में पुत्र रूप में जन्म लेता है। आत्मा वही जायते पुत्र, पत्नी को जाया कहा जाता है संस्कृत में। जाया का अर्थ है जिसके गर्भ से पति ही जन्म लेता है, चाहे पुत्र रूप में या पुत्री रूप में, पति ही जन्म लेता है स्त्री के गर्भ से, ये शास्त्र कहता है। तो आज गुरुपुत्र बांधा गया, अश्वत्थामा बांधा गया है, तो इसका अर्थ है कि द्रोणाचार्य बांधे गए हैं शास्त्र के अनुसार। यह बहुत सुंदर सिद्धांत है, और हम लोगों के इस कान में प्राय बात प्रचलित हो गई है। भक्त लोग कहते हैं किसी की पत्नी कहीं खड़ी है तो कोई पूछता है तो आपकी माता जी खड़ी है वहां पर ऐसे कहते हैं। ये नहीं कहते आपकी वाइफ खड़ी है या आपकी पत्नी खड़ी है, चाहे और यहाँ तक कि वो भक्त भी कहता है हमारे माता जी को भेज देना। बड़ा संदेह होता है अपनी पत्नी को माता जी कहना, पर शास्त्र के अनुसार यह भी ठीक है एक दृष्टि से, पर व्यवहार में ऐसा नहीं कहना चाहिए। व्यवहार में तो बोलने का नियम है कि अगर पति अपनी पत्नी के विषय में कुछ कहना चाहता है तो अपनी पुत्री या अपने पुत्र का नाम लेकर के कहना चाहिए, उसकी मम्मी को कह देना यह कार्य करना ऐसे बोलना चाहिए। और जब पत्नी बोलेगी पति के विषय में तो वो भी पुत्र का या पुत्री का नाम रखकर कहेगी इसके पापा को या डैडी को कह देना, इसके पिता को कह देना, ये नियम। और हमने तो देखा है कि विदेश में स्त्रियां तो अपने पति को नौकर जैसे नाम रखकर बुलाती कभी कभी तो ऐसा भ्रम होता है कि इसका बेटा है कि नौकर है, क्या कैसे नाम रखती। और उस पर भी आश्चर्य की बात है कि पति लोग उसी में आनंद मानते हैं कि हमको नाम लेकर के बुला रहे हैं अजीब अजीब परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से एक शास्त्र का सिद्धांत है कि पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है अपनी पत्नी के गर्भ से। इसीलिए विवाह में बहुत सावधान रहना चाहिए। अब जो हमारी मां बनेगी वो स्त्री बहुत सुशील होनी चाहिए, गुणवती होनी चाहिए, क्योंकि उसके गर्भ से जन्म लेना है ये मान करके चला जाता है। तो यहाँ पर द्रौपदी जी यह कह रही है कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र के रूप में खड़े हैं और आप उनको बांधे हैं। यह तो उपकार की बात है कि जिस गुरु ने सारा धनुर्वेद सिखाया, अस्त्र विद्या सिखाया, और उसको इस तरह से बांधा जाए, यह उचित नहीं है।
तीसरी बात यह कह रही है कि तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद वीरसु कृपी, उनकी पत्नी कृपाचार्य की पत्नी कृपी इसीलिए सती नहीं हुई कि उसका बेटा अभी छोटी उम्र का था। ये द्रौपदी जी कह रही। पहले स्त्रियां सती हो जाती थी अपने पति के मरने के बाद, लेकिन कुछ नियम रहते थे कि जिस स्त्री का बच्चा अभी छोटा है तो वो सती नहीं हो सकती है, क्योंकि पिता भी चले जाए, मां भी चली जाए तो उस बच्चे का पालन कौन करेगा। तो बच्चा यदि छोटा है तो वो सती नहीं हो सकती है। मां यदि गर्भवती है तो वो सती नहीं हो सकती। कुछ ऐसे नियम। तो द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में मार दिए गए, परंतु कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी उनके साथ सती नहीं हुई, क्योंकि अश्वत्थामा कम उम्र का भी था। द्वितीय सेनापति भी बना था कौरवों की तरफ से एक दिन के लिए, लेकिन फिर भी आयु में अभी छोटा था। अतः अपने पुत्र के रक्षण के लिए, पोषने के लिए वह सती नहीं हो गई। तो द्रौपदी जी के कहने का आशय है कि आज वह हमारी गुरु माता जब यह सुनेगी और देखेगी कि उसका पुत्र इस तरह से बांधा गया तो उसे कितना दुख होगा। और यदि मान लीजिए अश्वत्थामा का वध कर दिया जाता तब तो उसकी हालत क्या हो जाती। जिस पुत्र के लिए वो सती नहीं हुई, अपने पति का विरह सह ली, और वह आज अपने पुत्र की दुर्दशा देखे, इस तरह से बांधना, अपमानित करना या वध कर देना, तो कैसे सह पाएगी, बेचारी दुखी होगी। इस प्रकार की बात सोच रही। यही महानता है ना, दूसरे के दुख को समझना, यही महानता है। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए हैं, इसको वो सह रही है, लेकिन दूसरे का पुत्र बांध करके आया है, इसको वो सह नहीं रही। कभी कभी कुछ लोगों के मन में ऐसा भ्रम होता है, शंका होती है कि द्रौपदी बहुत कठोर हृदय की स्त्री थी। जैसे भगवान जब संधि दूत बनकर जा रहे थे तो द्रौपदी ने अपना केस दिखाया था कृष्ण को कि आप देख लीजिए हमारे केस। जब से दुशासन ने हमारे केस को पकड़ा है तब से मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक उसका खून नहीं आएगा तेल के रूप में तब तक मैं केस नहीं बांधूंगी। तो आप संधि कराने जा रहे हैं तो ठीक नहीं है, आप होने दीजिए युद्ध और मरने दीजिए सबको। तो ये सब घटनाएं हैं जिसे ऐसा लगता है कि द्रौपदी बहुत कठोर हृदय की थी, लेकिन वास्तव में वो कठोर हृदय की नहीं थी। कुछ खास मौके पर व्यक्ति को कठोर होना चाहिए और कुछ ऐसे अवसर आते हैं उसमें बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। जहां तक किसी व्यक्ति ने उपकार किया है, बहुत बहुत उपकार, अर्जुन को अर्जुन बनाया है सब तरह से, तो उसके द्वारा अगर कदाचित कोई अपकार हो गया हो तो उस अपकार को भूल जाना चाहिए। हो जाता है इससे। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई गाय बहुत दूध देती है, जिसका दूध दूहे हैं आप, और कदाचित कभी किसी समय वो लात मार दे, किसी तरह से लात मार दे, चोट भी लग जाए, फिर भी सहते हैं। कहते हैं दुधारू गाय का लात भी सहना चाहिए। क्या करेंगे, उसने बहुत दूध दिया है, बहुत उपकार किया है। कभी अपने स्वजनों द्वारा भी बहुत अपकार हो जाता है या तिरस्कार हो जाता है। माता पिता इतनी सेवा किए हैं बच्चे की, लेकिन कभी कठोर बोल देते हैं, या पति जो अपने पत्नी से इतना प्रेम करता है, कभी हो सकता है कि पत्नी का तिरस्कार कर दे, तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो सहे, कभी मन में रोष न रख। या पत्नी ने प्रेम से पति की सेवा की है, अपने पिता को छोड़ा, भाई को छोड़ा, अपने नैहर को छोड़ा, पति के साथ रहती है, बेचारी से कभी कोई गलती भी हो गई तो पति का कर्तव्य है कि उसको सहे। तत्काल उत्तेजित होकर के और बस आकाश पाताल एक न कर दे कि ऐसी है, ऐसी है, ये है। ये सब व्यवहार की बातें हैं।
तो द्रौपदी को हम लोग विचार में ले रहे हैं कि एक तरफ वह बहुत कठोर जैसी लग रही है, लेकिन एक तरफ वो माखन से भी अधिक कोमल, जो गुरुपुत्र के बंधन को सहन नहीं कर रही। और उस शोक की दशा में भी वह अर्जुन को शिक्षा नहीं दे रही है। तद धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर गौरवम कुलम ब्रजनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभीक्षण सह। अर्जुन को संबोधन कर रही है, हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, इस तरह से। उसे कहने का आशय था कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं, केवल आपके गुणों का मैं स्मरण करा रही हूं कि आप सदा से कैसे हैं। आप धर्म का तत्व जानते हैं, किस स्थिति में व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, इसको आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। धर्मज्ञ और महाभाग, महाभाग का अर्थ है आप परम भाग्यवान हैं, आप पूर्व जन्म में या इस जन्म में बहुत सुकृत किए हैं, बहुत शुभ कर्म किए हैं, कभी ऐसा पाप नहीं किए हैं कि आपने ब्राह्मण को मारा हो या किसी को दुख दिया हो, ऐसा काम आप नहीं किए हैं। तो आपके द्वारा सदा ही गुरु के कुल की मर्यादा पाली गई है, आपने ब्राह्मणों का आदर किया है, ब्राह्मणों का साथ दिया है, दीन दुखियों को सहारा दिया है, यह आपका इतिहास है। इसलिए आपके द्वारा इस तरह से गुरुपुत्र को बांधना ठीक नहीं। शिक्षा भी दे रही है, लेकिन कितनी शालीन भाषा में शिक्षा दे रही है। ये किसी भी स्त्री को सीखना चाहिए कि पति से कैसे बोलना है। शिष्ट भाषा का प्रयोग कर रही है। एक तरफ से वो कह रही है कि गुरुपुत्र को बांधना अनुचित है, लेकिन दूसरे तरफ कह रही है कि आप सदा उचित कार्य किए हैं, सदा से आप महान हैं, इसलिए यह कार्य आपके योग्य नहीं। इस तरह से गुरुपुत्र को बांधना ठीक नहीं। भाषा ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो काम भी नहीं होता है, ऊपर से और झगड़ा हो जाता है। और कर्कश बोला जाए, कोई मान लीजिए द्रौपदी गाली देने लगती, अरे नालायक कहीं कि तुम बांध कर लाए, तुम हमेशा यही किए हो, बुद्धि नहीं है। ये कहा जा सकता था कि आंखें फूट गई है, नहीं पहचान रहे हो कि ये गुरुपुत्र है। ये कोई भाषा है? वाणी में ही सब कुछ है वास्तव में। जिह्वाग्रे वसती लक्ष्मी, एक श्लोक में कहा गया है कि जिह्वा के अग्र भाग पर लक्ष्मी जी बसती हैं। जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, जिह्वा के अग्र भाग पर ही मित्र और बंधु रहते हैं। थोड़ा सा उटपटांग बोल दीजिए, बस मित्रता खत्म हो जाती है। और धन आदि भी इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर बोलने से। जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम, यहां तक कि जिह्वा के अग्र भाग पर ही मृत्यु रहती है। कभी कभी आदमी मर जाता है उटपटांग बोलने के कारण। तो द्रौपदी इस तरह से बहुत ही सुशील भाषा में अपने पति अर्जुन से ये बातें कह रही है कि हम लोगों के द्वारा सदा, या आपके द्वारा सदा ब्राह्मणों का आदर किया गया है और गुरु परिवार की हमेशा पूजा की गई है, आपने वंदना किया है, पूजा किया है, श्रद्धा किया है। तो आपके द्वारा आज गुरुपुत्र को इस तरह से बांध करके लाना उचित नहीं। जब सदा से जो कार्य किए हैं वही कीजिए, जो किए हैं वही कीजिए। और अब चौथी बात बोल रही है, मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता जथाहम मृतवत्सारता रोदिम अश्रुमुखी मुहुः। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी गुरु माता बारंबार आंखों से आंसू बहाती हुई रोवे जैसे मैं रो रही हूं। मां रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता, अस्य जननी, इस अश्वत्थामा की मां जिसने जन्म दिया है इसको, मैं नहीं चाहती हूं कि वो बेचारी रोवे। जैसे अहम रुदिमी अश्रुमुखी, जैसे मेरे मुख से आंखों से आंसू की धारा बह रही